Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your Political Science and International Relations Pre-Mains Crash Course series. Now the prelims result is out. ठीक है, अब एक दो दिन हो भी गए. आपको एक जो टाइम होता है to absorb say the खुशी of getting through and getting used to कि अच्छा मैंने prepare करना है and properly पढ़ना है. Hopefully that would have sunk in. For those who are watching it, hoping to prepare, जिन्होंने cover किया हुआ है optional, hoping to prepare for next mains, and अगर इस बार उनका नहीं हुआ, no problem, chin up, right? The key is to keep working hard. The key is to keep, putting in the hours ताकि soon ही आपका भी जो है number ज़रूर आए. ठीक है? तो अब keeping that in mind and a lot of students who contacted us, हम लोगों को पता लगा कि कहीं ना कहीं पे स्ट्रैटेजी सोर्सेज अभी हम क्या करें क्योंकि लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, कैसे पढ़ें, इसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गई थी. सो व्हाट वी हैव डन इज एंड व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि संडेज जो है हमारे, ये जो संडे वाला वीक है, तो हम कंबाइन कर देंगे कुछ जो क्वेश्चंस है जो कि जाने थे संडे को विद द सैटरडे वंस, एंड संडे को फॉर द नेक्स्ट 3 weeks, राइट? तो 4 हफ्तों के अंदर एवरी संडे वी विल कवर ट्रेंड्स एंड स्ट्रैटेजी फॉर एवरी पार्ट, right? So basically part 1 part A, paper 1 part A, paper 1 part B, paper 2 part A and paper 2 part B. Because trends जो है ना, and very importantly जो last 5 years के trends है आपके UPSC के, they tell you a lot about the syllabus, the things that you need to concentrate on and किन किन issues के आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, राइट? बिकॉज इफ यू विटनेस द ओवरऑल ट्रेंड्स, आप देखेंगे क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट वेरी स्कैर्ड कि बहुत वास्ट सिलेबस है. द गुड पार्ट अबाउट वास्टनेस ऑफ सिलेबस इज दैट यू नो व्हाट इज कमिंग, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप ऑल्सो. सो अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स जिनसे बच्चे डरते हैं, वो मोर और लेस आपके जो बेसिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, वो कवर हो जाते हैं न्यूज़पेपर से, या फिर अगर आप कहीं से समरीज पढ़ रहे हैं, उनके अंदर जो एनालिटिकल एलिमेंट्स डालने होते हैं वो विद रिगार्ड टू थ्योरीज एंड स्कॉलर्स के रेफरेंस के साथ जो है वो आप डाल सकते हैं. पर्टिकुलरली वो जो है आपकी एडिटोरियल से आ सकते हैं, आर्टिकल से आ सकते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तभी हम लोग जब अपने टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं उनको मार्च 2021 ऑनवर्ड्स जो PSIR के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनके समरीज दे रहे हैं, बिकॉज दे कैन बी वेरी वेरी रेलिवेंट. राइट नाउ द थिंग इज डोंट बी स्कैर्ड, बिकॉज हम विटनेस करते हैं दैट नियरली 75% ऑफ द सिलेबस से ना 90% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इट इज़ हार्डली 1 या 2, वो भी कभी कभी किसी किसी साल ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बहुत ही करंट बेस्ड होते हैं या फिर बिल्कुल ही आइडिया नहीं होता. इनफैक्ट डिस्पाइट इट बीइंग सच अ डायनामिक सब्जेक्ट, एक तरह से 60% ऑफ द सिलेबस जो है आप देखेंगे काफ़ी डूएबल होता है. एंड डूएबल इन द सेंस कि आपने वो स्टैटिक से भी कुछ चीज़ें लिंक करके पढ़ी होती हैं, एंड इट इज़ ओनली एलिमेंट्स ऑफ करंट जो कि उसके अंदर आपने ऐड करना होता है. ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है ना. सबसे पहले हम अप्रोच करेंगे पेपर 1 पार्ट ए, जो कि रिलेटिवली स्टैटिक टॉपिक है, बट जिससे अगेन बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डेंस है. ठीक है, तो लास्ट 5 years के जो ट्रेंड्स हैं हम इनको क्विकली एनालाइज करेंगे. अगेन इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. तो इसके अंदर पिछले 5 साल के थीमेटिकली डिवाइड किए गए क्वेश्चन है. तो हर जो थीम है, तो फॉर एग्जांपल WPT में प्लेटो के कितने क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 5 years में, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, एरिस्टोटल के कैसे आए हैं, ये सब जो है आपको प्रोवाइड किया है मैंने इस PPT में. तो फॉर एग्जांपल शुरुआत करते हैं हम WPT से, राइट? जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का कॉम्पोनेंट है इन पेपर 1 पार्ट ए, जिससे मोस्ट लोग जो है शुरुआत करते हैं, जो हमने इस वीकेंड जो है ख़त्म भी की 2 पार्ट्स के अंदर हमारे WPT के जो थिंकर्स थे. नाउ क्या है, मोर ऑफन देन नॉट थिंकर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट 2020 वाज अ पेपर जहां पे बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से कंपैरेटिव एंड ऐसे क्वेश्चन पूछे गए ऑफ क्लबिंग देम, राइट? तो फॉर एग्जांपल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पूछा गया कि आप ट्रेस कीजिए एवोल्यूशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम एंशिएंट टू कंटेम्प्रेरी पीरियड. तो ये हार्ड नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, ये इतना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. बेसिकली आपने एन्यूमरेट करना है कि किस तरह का थॉट और उसमें किस तरह की चेंजेस रही हैं. अब यहाँ पे डिफिकल्टी क्या आती है कि आप लिमिटेड शब्दों में ये सब चीज़ें कैसे व्यक्त करते हैं, राइट? एंड दैट इज़ वाई वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सिमिलैरिटीज़ क्या है थिंकर्स के बीच में, क्या क्या उन्होंने चेंजेस लाए जब उन्होंने अपने पॉलिटिकल थॉट में कंट्रीब्यूट किया, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. राइट नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसा क्वेश्चन जो कि 2020 में आया, WPT में भी ऐसा आया, IPT में भी इनफैक्ट ऐसा ही आया कि
आपने एक तरह से एन्यूमरेट करने थे पूरे एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो सोर्सेस थे, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए इंस्टेड ऑफ अ थिंकर बेस्ड क्वेश्चंस, पर पॉसिबिलिटी इज दैट 2021 में जो है मोर थिंकर बेस्ड क्वेश्चंस विल ओनली कम। ना अगर हम बात करते हैं प्लेटो की, फॉर एग्जांपल प्लेटो की 2021 में इतने कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, बट 2019 2015 में हमें देखने को मिलते हैं। सिमिलरली एरिस्टोटल जो है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये कवर हो गया था तो इसलिए आपको प्लेटो एंड एरिस्टोटल देखने को नहीं मिले ज़्यादा, बिकॉज पूरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम एंशिएंट टू उन्होंने मॉडर्न ही एन्यूमरेट करा लिया था, राइट। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है इनके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। इवन जब आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड आई हो, काफ़ी नॉन स्टेटमेंट है, जैसे कि पॉपर की हम क्रिटिसिज्म पढ़ते ही पढ़ते हैं, राइट। सिमिलरली अब हम पढ़ते हैं मैकियावेली की तरफ। मैकियावेली में जी जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उन्हीं के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड आप देख रहे हैं कि 2 सालों से आपके 2018 में 2019 का फिर गैप था, एंड देन 2020 में अगेन जो मैकियावेली के व्यूज थे ऑन रिलीजन, राइट, सो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, सेक्युलरिज्म, इनके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा हुई है। उससे पहले कौटिल्य एंड मैकियावेली जो है उनके ऊपर आया था, राइट। नाउ व्हेन वी गो टू अ कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट थिंकर्स के अंदर अगेन थोड़े लिमिटेड क्वेश्चंस आए हैं, राइट। जो लेटेस्ट क्वेश्चन था विज इन 2018 विच वॉज ऑन जॉन लॉक, राइट। तो अगेन यहाँ पे एक जो मेन चीज़ क्या है, अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देख रहे हैं, राइट, ये हाउ वुड आई एंड माई फेलो ह्यूमन्स बिहेव इफ वी वर टू फाइंड आवरसेल्व्स इन अ स्टेट ऑफ नेचर एंड व्हाट डज दिस बिहेवियर टेल अस अबाउट आवर इनेट प्रीडिस्पोजिशंस, थॉमस हॉब्स की ये स्टेटमेंट है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये स्टेटमेंट, बेसिकली क्या बोल रही है, ये पूछ रही है आपको कि ह्यूमन नेचर के कौन से इसेंशियल फीचर्स पॉइंट आउट किए थे जो कि वो अपने हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नेचर में बताते हैं। तो जो पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर था हॉब्स ने जो बताया, यहाँ पे आपने उसके बारे में ही बात करनी थी, राइट। सो अगेन नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, नॉट टू बी स्कैर्ड ऑफ, है ना। देन व्हेन यू कम टू जेएस मिल, अगेन जेएस मिल के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, उनके व्यूज ऑन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे, एंड एक और जो क्वेश्चन आया है हैज ऑल्सो बीन टू डू विद रिलक्टेंट डेमोक्रेट। तो एक तरह से आपकी जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर, पर्टिकुलरली जो मिल के व्यूज है ऑन डेमोक्रेसी, उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप नजर में रख सकते हैं कि 2018 में भी आया है, 2020 में भी आया है, क्या चांस है कुछ दोबारा आने का। तो अगेन आपने कॉन्सेप्ट सारे करके जाने हैं, ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपने करके जाने हैं। ये नहीं कि जेएस मिल में से उनकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे कर जाऊं, सब्जुगेशन ऑफ विमेन छोड़ जाऊं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छोड़ जाऊं, 2021 में वो उसी पे क्वेश्चन दे दें, ठीक है, बिकॉज यूपीएससी है, यू डोंट नो। बट द पॉइंट हियर इज टू अंडरस्टैंड कि काफी डूएबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है क्वेश्चन नहीं है इसमें। देन कार्ल मार्क्स के ऊपर अगेन अगर हम ट्रेंड देखें, कार्ल मार्क्स के भी जो क्वेश्चंस है बेसिकली उनके द्वारा दिए गए जो इसेंशियल कॉन्सेप्ट्स थे मार्क्स द्वारा, उनके ऊपर क्वेश्चन है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास हो गया, सिमिलरली फ्रीडम एंड लिबर्टी, एंड यहाँ पे मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ फ्रीडम क्या होगी, तो इसके अंदर आप मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लिबरल नोशन ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं, एंड फिर इसकी जो है क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं, राइट। देन मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एसेंस एंड एलियनेशन, ये बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है अगर वो सिर्फ ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जा रहे हैं और उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसेंशियल ह्यूमन एसेंस क्या होती है, वो बोलते हैं कि हर ह्यूमन में जो क्रिएटिविटी है एंड उस क्रिएटिविटी से लिंक जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो ह्यूमन एसेंस है, एंड देन ऑब्वियसली क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी, एंड ऑब्वियसली आपकी एलियनेशन का कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। कैसे एलियनेट कर देता है, जो कि आपका कैपिटलिज्म है, लोगों को उसके जो 4 स्टेप्स हैं, राइट, कैसे प्रोडक्ट से, प्रोडक्शन एक्टिविटी से, अदर्स से, एंड देन फ्रॉम वन सेल्फ, ठीक है। ये जो है स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका। देन नेक्स्ट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक था, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट
थ्योरी। अब ये थ्योरी का क्वेश्चन भी हो सकता है, ये सिर्फ मार्क्स नहीं, थ्योरी का भी क्वेश्चन है, और इसको मैं थ्योरी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगी आप इसको ज्यादा देखिए। वाई? बिकॉज यहाँ पे ये नहीं बोला कि कार्ल मार्क्स ने सिर्फ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का क्या रिलेशनशिप बताया है, तो यहाँ पे आप ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट व्यू जो है उसकी भी बात कर सकते हैं। उसके बाद जो न्यू मार्क्सिस्ट व्यू है गिवन बाय पीपल लाइक स्कॉलर्स लाइक एंटोनियो ग्राम्स्की, आप उनके व्यूज को भी जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपके आंसर को थोड़ा मल्टी डायमेंशनल बनाएगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ग्राम्स्की, अगेन ग्राम्स्की की अगर हम बात करें तो हेजेमनी जो है हॉट फेवरेट रहा है, बट इसके अलावा ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो है उनके ऊपर भी काफी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगेन यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ग्राम्स्की के भी जो कॉन्सेप्ट्स है उनको ढंग से करके जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो डेवलपमेंट्स, जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ग्राम्स्की की थी, जो कि पर्टिकुलरली इन द स्फेयर ऑफ सिविल सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ हेजेमनी एंड द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स है, वो जो कि उनको सेपरेट करते हैं फ्रॉम मार्क्सिज्म। और इसके अंदर जो उनकी पैसिव रेवोल्यूशन एंड वॉर ऑफ पोजिशन भी है ना, जो कि वो बोलते हैं कि आपने सिविल सोसाइटी के रेल्म में करनी होती है, बिकॉज ये जो कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट है जो कि मार्क्स एनविसेज करके गए हैं वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हेजेमनी एंड रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। तो इसके ऊपर भी जो है आप थोड़ा सा नजर डाल सकते हैं। अगेन हमारा ग्राम्स्की का जो वीडियोस है फ्री प्लेलिस्ट, उसके अंदर ये कुछ चीजें जो है समझाई गई हैं। नेक्स्ट हैना अरेंट, हैना अरेंट की अगर हम बात करें हॉट फेवरेट्स है उनकी थ्योरी ऑफ एक्शन एंड देन रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म। पॉसिबिलिटी है थ्योरी ऑफ एक्शन एंड टोटलिटेरियनिज्म को लिंक करके भी क्वेश्चन आ जाए, जो कि हमने आपको पिछली ही बार जो है कराया भी था। नेक्स्ट अप इज नाउ पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंटली 2020 के अंदर आया था नॉर्मेटिव अप्रोच जो है पॉलिटिकल थ्योरी की, उसके बारे में बताइए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट? तो जितने भी अप्रोचेस हैं, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल, आपकी बिहेवियरल अप्रोच, ये सब जो है आपने अच्छे से करके जानी है। इसके अलावा डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहेवियरलिज्म, क्या बिहेवियरलिज्म में डिफेक्ट्स थे एंड किस तरह से पोस्ट बिहेवियरलिज्म सॉट टू करेक्ट इट, उसके बारे में भी जानना, राइट? यू शुड क्विकली रिवाइज एंड ओपी गौबा कैन बी अ ग्रेट प्लेस। वैसे तो यू शुडंट बी रीडिंग गौबा अगेन, राइट? आपने अगर हाईलाइट्स किए हैं तो फटाफट जो है उनको आप पढ़ सकते हैं, या फिर आई वुड जेन्युइनली से कि अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो उनके ही स्टिक कीजिए। अगर आप गौबा पढ़ रहे हैं एंड अगेन काफ़ी आपको गैप आ गया है, इतनी चीज़ें याद नहीं है, तो आई वुड से वेरी क्विकली गौबा पढ़िए। एंड गौबा ऐसे पढ़नी है आपने कि आप एटलीस्ट 6 से 7 चैप्टर जो हैं उनको पढ़ें एंड फटाफट उनकी टेबल्स बनाते जाएं पर डे, ठीक है? ताकि क्लोजर टू दी एग्जाम आप रिवाइज कर पाए, बिकॉज अगर दिस क्लोज भी आपको चीज़ें याद नहीं है, नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है, यू विल हैव टू पुट दोस 14 to 16 आवर्स, ठीक है? अब थ्योरीज ऑफ स्टेट की अगर बात करें, 2020 में पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट पे आया था। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सारी थ्योरीज ऑफ स्टेट जो है हर जगह आपको कराई हुई है। तो मोस्ट ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। न्यू लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट बता दो, लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट बता दो, न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव बता दो, फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट बता दो, पोस्ट कॉलोनियल आ गया है, शायद अगला मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट पूछ लें आपको, ठीक है? तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक लौता जो थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन था वाज एग्जामिनिंग द चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है? तो यहाँ पे प्लूरलिज्म, राइज ऑफ ट्रांसनेशनलिज्म, राइट, इन सब के बारे में आप कॉन्वर्सेशन कर सकते थे कि कौन कौन से जो हैं थ्रेट्स हैं, राइट? तो आप इनको डिवाइड कर सकते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स में एंड इंटरनल थ्रेट्स में, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सटर्नल थ्रेट्स में आप राइज ऑफ टीएनसीज जो है इनकी बात कर सकते हैं, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी बात कर सकते हैं। इंटरनल थ्रेट्स के अंदर अगेन सब नेशनलिज्म की आप बात कर सकते हैं, सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो है उनकी बात कर सकते हैं, ठीक है? एंड अगेन जो कई जगहों में, कई रीजन्स में फेडरल जो यूनिट्स हैं उनसे जो पुश आ रहा है फॉर मोर एंड मोर ऑटोनॉमी, जो कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी सॉवरेनिटी जो है उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रेस कर रहा है, उसको भी कोट कर सकते हैं। तो डरना नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ मेरी उतना फेमिलियर नहीं हो, यू जस्ट टेक अ मिनट और सो टू थिंक अबाउट इट एंड आई एम श्योर यू कैन कम अप विद आंसर्स बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाए तभी आंसर राइटिंग इज अ की, सो दैट इट प्रिपेयर्स यू फॉर सच गूगली क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है? अब जस्टिस के ऊपर अगर हम बात करें, जस्टिस के अंदर क्योंकि रोल्स जो हैं
रॉल्स की सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस है, तो मेनली रॉल्स के सराउंडिंग ही जो है क्वेश्चन आते हैं। तो माय एक सजेशन इज कि अपनी जॉन रॉल्स की थ्योरी जो है बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है उसमें, तो हर जो चीज़ है, ठीक है, कि किस तरह से वो वेल ऑफ इग्नोरेंस से शुरू करते हैं, किस तरह से वो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस बनाते हैं, क्या वो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस की ज़रूरत है, वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो जस्टिस है उनको सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट वो कैसे बनाते हैं, देन क्या क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, क्रिटिकल इवैल्यूएशन में जो कम्युनिटेरियंस की तरफ से आया है क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट की तरफ से आया है क्रिटिसिज्म, एंड देन इम्पॉर्टेंटली पीपल लाइक अमर्त्य सेन ने क्या हाईलाइट किया है कि क्या लिमिटेशंस है रॉल्स की, उनको भी फटाफट पढ़ जाइए, जस्ट इन केस मेन क्रिटिसिज्म्स ऑफ रॉल्सियन थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगेन हम देख सकते हैं कंपैरेटिव असेसमेंट की थी ग्रीक पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस एंड रॉल्स के पर्सपेक्टिव की। प्लेटो एंड एरिस्टोटल दोनों के ही अंदर हम उनका थ्योरी ऑफ जस्टिस पढ़ते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ग्रीक थ्योरी ऑफ जस्टिस इज, राइट। डरने की जरूरत इसमें थी ही नहीं कि ओहो हमें तो ग्रीक थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है। ग्रीक थिंकर्स कौन थे? प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो उनकी ही जो एक मेन थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसी से निकल के आपकी रॉल्जियन थ्योरी ऑफ जस्टिस निकलेगी, पर्टिकुलरली जो एरिस्टोटल की थ्योरी थी, राइट। प्लेटो की थ्योरी तो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड रिलेटेड टू एक तरह से दी थ्योरी ऑफ सोल होगी। जो एरिस्टोटल की थी दैट वाज अ मोर प्रैग्मेटिक ग्रीक थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो उसके साथ ब्रॉडली अगर आप कंपेयर कर देते रॉल्जियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस को, योर टास्क वाज डन, राइट। अगेन यहाँ पे एग्जामिन कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव्स ऑफ जस्टिस। तो जब हम कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म करते हैं रॉल्स का, तब हम कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव भी करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सैंडल एक्सेट्रा के जो व्यूज हैं ऑन जस्टिस उनको हम इन डिटेल, मैकिंटायर, सैंडल, राइट, इन सबके जो है आइडियाज ऑफ जस्टिस उनको हम इन डेप्थ जो है करते हैं, ठीक है। माइकल वॉल्जर एटसेट्रा, इन सब के बारे में जो है अब बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, कमेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो यहाँ पे शुरुआत करनी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया क्या होता है, किस तरह से इसको डिफरेंटली कंसीव किया गया है, एंड डिफरेंट नॉर्म्स रहे हैं लाइक रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो आप एंशिएंट ग्रीक सोसाइटी से जो है शुरू कर सकते हैं, एंड देन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में पर्टिकुलरली रॉल्स की थ्योरी के साथ जो है आप बात कर सकते हैं कि आजकल क्या कंसेप्शन रही थी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, ठीक है। अगेन जस्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो हो गया आपके डिफरेंस प्रिंसिपल के ऊपर हो गया। रॉल्स की थ्योरी दोनों ही कॉन्ट्रैक्चुअल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव है, एब्सोल्युटली व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो है आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट ने जो है बात की थी विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ नेचर एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉइंग अप, जैसे उन्होंने वहां पे किया था टू सेट अप सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी, यहाँ पे भी कैसे उसके रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो कि इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उससे आप लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इक्वालिटी है इसके ऊपर मेनली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ आउटकम, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इक्वालिटी मींस फेयर ट्रीटमेंट रादर देन इक्वल ट्रीटमेंट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अगेन आप डॉर्किंस एज वेल एज रॉल्स दोनों से ही लिंक कर सकते हैं, राइट, बिकॉज जस्टिस इंटीमेटली लिंक्ड है किससे? इक्वालिटी से। तो जस्टिस एज फेयरनेस का आइडिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी का आइडिया, इसके बारे में रॉल्स भी बहुत बात करते हैं। देन कमेंट ऑन अफर्मेटिव एक्शन, अगेन डूएबल, इसको आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिंक करके जो है इसका आइडिया आगे रख सकते थे। नेक्स्ट आप राइट्स, ठीक है, अगेन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, 2020 में आता है, राइट टू प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंस आप बताइए पॉलिटिकल थ्योरी से। अगेन आपने क्या शुरू करना था पॉलिटिकल थ्योरी में, आप एंशिएंट टाइम से शुरू करके रीसेंट टाइम तक थ्रू वेरियस स्कूल्स, ठीक है, डिफरेंट स्कूल्स के पर्सपेक्टिव से आपने बताना है। तो क्लासिकल लिबरल जो है इसको किस तरह से कंसीव करेगा, मार्क्सिस्ट स्कूल जो है इसको किस तरह से कंसीव करेगा, ठीक है, उसके बाद नियो लिबरल स्कूल जो है इसको क्या बोलेगा, अनार्किस्ट स्कूल किस तरह से इंटरप्रेट करेगा, गांधीयन किस तरह से इंटरप्रेट करेगा, फेमिनिज्म ने किस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी को देखा है, राइट। तो नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बट से 3 लाइन्स में, 3 to 4 लाइन्स में विद द नेम्स, एडिक्वेट नेम ड्रॉपिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव स्कॉलर्स एंड उनका क्या व्यू था ऑन राइट टू प्रॉपर्टी, राइट, उसको लेके आप आराम से ये क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली डॉक्ट्रिन ऑफ राइट्स एंड ट्रम्प एज ट्रम्प, ये तो हम पूरा ही अलग एक सेक्शन करते हैं, ओपी गॉबा में भी पूरा एक्सप्लेन होता है। देन ह्यूमन राइट्स एंड इनके 3 जनरेशंस, वेरी ऑब्वियस। अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो कई बार बच्चे नहीं करते हैं इज मल्टीकल्चरलिज्म, क्योंकि गॉबा में भी नहीं है। मल्टीकल्चरलिज्म का बहुत जो है बढ़ गया है, स्पेशली द
द व्यूज गिवन बाय भिखु पारिक। भिखु पारिक के साथ ही साथ में दो और स्कॉलर्स जो कि आपको याद रखने हैं, विल किमलिका एंड आइरिस मैरियन यंग। ठीक है, इनका आइडिया जो है ऑफ मल्टीकल्चरल राइट्स, ये डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, एंड ग्रुप राइट्स जो है उससे भी जुड़ा है, राइट। सो आई वुड एडवाइज दैट थोड़ी चीजें आप इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है, बिकॉज प्लूरलिज्म मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर काफी डिबेट चल रही है इंडिया में, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आता है यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट जो 2015 का क्वेश्चन था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था नेचुरल राइट्स पे कमेंट करने को। ठीक है, डेमोक्रेसी। ना डेमोक्रेसी की आपको चीजें पता होनी चाहिए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या है, सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का आइडिया क्या है, कौन से स्कॉलर्स हैं जो कि डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हैं, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि मैकफर्सन का जो व्यू है इन डेमोक्रेसी, इसके ऊपर व्यूज आ गए थे, राइट। तो अगेन जैसे कि मैं आगे भी बताऊंगी, ओपी गौबा अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो टेबल बना के उसमें जो मेन डिविजन्स हैं उसके साथ एसोसिएटेड जो स्कॉलर्स हैं एंड उनके जो मेन फीचर्स हैं ना, वो फटाफट लिखते जाइए, बिकॉज आपने 250 वर्ड्स ही लिखने, उससे ऊपर लिखना ही नहीं है आपने यूपीएससी में। तो अगर कॉन्सेप्ट स्कॉलर्स आपको याद रहेंगे, आपको पता होंगे, तो आप ये पार्ट 1 पेपर 1 का पार्ट ए जो है आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अगेन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आया हुआ है कि किस तरह से डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी जो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के साथ इंटीमेटली लिंक्ड है। इनफैक्ट दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेटली लिंक्ड है, तो दोनों की एडिशन, दोनों की कंट्रीब्यूशन टू वन अनदर, उसके बारे में आपने बात करनी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अगेन अ वेरी डूएबल क्वेश्चन। पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, अगेन ये 2-3 बार आया हुआ है, तो पार्टिसिपेटरी एंड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पर्टिकुलरली, और इनसे जुड़े जो स्कॉलर्स हैं उनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट पावर। पावर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट उतने कॉम्प्लिकेटेड इनफैक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नेचर एंड मीनिंग ऑफ पावर, तो डिफरेंट तरीके से कैसे जो है किया हुआ है डिफाइन, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो स्टीवन लुक्स का आइडिया जो है ऑफ पावर, देन आपका मार्क्सिस्ट आइडिया क्या रहा है, देन वेरी इंपॉर्टेंटली आप फूको प्लस अरेंट जैसे जो स्कॉलर्स हैं उनकी बात कर सकते हैं ऑन पावर, राइट। इसके थ्रू जो है आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन पावर जो है उनको डिपिक्ट कर सकते हैं, राइट। देन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पावर किस तरह से मल्टीपल तरीकों से डिफाइंड है, अथॉरिटी के अंदर आप वेबर का जो आइडिया है किस तरह से अथॉरिटी बन जाती है विद सर्टेन काइंड ऑफ लेजिटिमेसी एंड बैकिंग, एंड लेजिटिमेसी की जब हम बात करते हैं तो हम हेबरमास की जो है इनकी भी बात कर सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेजिटिमेसी। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, अगेन अ वेरी वो क्वेश्चन। तो 3 कॉन्सेप्ट्स जिनके ऊपर आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी क्या है वेबर पढ़िए, लेजिटिमेसी क्या है हेबरमास पढ़िए, जैसे कि ये क्वेश्चन अगेन क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी पे आया हुआ है, एंड पावर तो हमने पढ़ के जाना ही जाना है। तो फटाफट पावर के डिफरेंट कॉन्सेप्शंस, डिफरेंट स्कॉलर्स क्या क्या फीचर्स थे वेरी क्विकली। उसके बाद अथॉरिटी, वेबर ने क्या बोला, किस तरह की अथॉरिटी को, अथॉरिटी के क्या मीनिंग्स थे वेरी क्विकली। देन उसके बाद लेजिटिमेसी एंड हेबरमास के क्या मेन वो थे, 5 जो है इसके अंदर पॉइंट्स बना लीजिए ताकि क्विकली रिवाइज भी हो सके। आइडियोलॉजीज के अंदर अब मैंने कलर कोड कर दिया है, ब्लू जो है आपके लिबरलिज्म से जुड़ी कोई भी जो आइडियोलॉजी है वो वाले रिलेटेड क्वेश्चंस है। 2020 में आया था लिबरलिज्म एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं अरे ये तो मार्क्सिज्म है, तो आपने इतना वो नहीं करना। लिबरलिज्म भी तो रेवोल्यूशनरी हो सकता है। जब लिबरलिज्म इमर्ज हुआ, राइट, आपके मॉडर्न एरा के अंदर लिबरलिज्म वाज अ वेरी रेवोल्यूशनरी आइडिया कंपेयर टू उससे पहले की जो थ्योरीज चल रही थी, राइट। लिबरलिज्म नाउ वाज प्रोपाउंडेड बाय कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट, राइट। लिबरलिज्म की शुरुआत तो उन्होंने की, एंड देन डिफरेंट फेजेस ऑफ लिबरलिज्म की हम बात कर सकते हैं, किस तरह से एवरी टाइम एनी काइंड ऑफ क्राइसिस हैज इमर्ज्ड, अ न्यू फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म हैज इमर्ज्ड सो एज टू एड्रेस इट। तो एक तरह से इन डिफरेंट फेजेस इन अ डिफरेंट फॉर्म वो रेवोल्यूशन की तरह इमर्ज होके आता है। तो पहले इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, राइट, कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट की आप बात कर सकते हैं, देन क्लासिकल लिबरलिज्म की आप बात कर सकते हैं कि किस तरह से
राइट एक प्राइवेट स्फेयर को उन्होंने इंपॉर्टेंस दे के किस तरह से एक नया सोशल रिलेशनशिप जनरेट किया। देन पॉजिटिव लिबरलिज्म की आप बात कर सकते हैं कि जितना भी क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म आ रहा था उससे कॉम्बैट करने के लिए दिस आइडिया ऑफ वेलफेयरिज्म पॉजिटिव लिबरल्स ने किस तरह से शुरू किया एंड किस तरह से दैट वाज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से लिबरलिज्म जो है एज अ रेवोल्यूशनरी आइडिया आप आसानी से नॉट आसानी से बट थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा दिमाग, थोड़ा सा एनालिसिस लगाना पड़ेगा एंड दैट इज वाई हम क्रैश कोर्स जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ला रहे हैं ताकि आप कीवर्ड्स तोड़ के किन चीजों से आप रिलेट कर सकते हैं उनको जोड़ना शुरू कर दें। देन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो इसाया बर्लिन का ये कॉन्सेप्ट है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी का, इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है उनके बारे में आपने बात करनी थी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नियोलिबरलिज्म। अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ऑफ का कॉन्सेप्ट भी हम करते हैं, राइट, पेपर 2 पार्ट ए में, एंड नियोलिबरलिज्म हम पॉलिटिकल थ्योरी में करते हैं। तो किस तरह से जो मूविंग फोर्स है ग्लोबलाइजेशन की वो नियोलिबरलिज्म रही है, ये क्वेश्चन उसके बारे में पूछ रहा है। बाकी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अगर हम सोशलिज्म और मार्क्सिज्म की बात करें, क्या फेबियन सोशलिज्म है, प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी क्या थी, ये बेसिकली यही थी, फेबियन सोशलिज्म एक्सेट्रा को बनाना है के बारे में बताना, एंड देन किस तरह से मार्क्सिस्ट सोशलिज्म जो है साइंटिफिक सोशलिज्म था। ठीक है, देन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ऑफ मार्क्सिज्म, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है काफी ज्यादा। ठीक है, तो मार्क्सिज्म के अंदर नई लेफ्ट की जो न्यू लेफ्ट की जो बातचीत हो रही है पर्टिकुलरली यूरोप की कंट्रीज में, कनाडा के अंदर, यूएस में, व्हेन यू हैव पीपल लाइक बर्नी सैंडर्स, एओसी, राइट, उनके बारे में आप बात कर सकते हैं। सोशल मूवमेंट्स में किस तरह से मार्क्सिज्म का इम्पैक्ट देखा जा रहा है पर्टिकुलरली, वहाँ पे आप उनकी रेलेवेंस देख सकते हैं। ठीक है, ग्रोइंग इनइक्वालिटी जो है अभी इन द कंट्री, राइट, इन नॉट जस्ट द कंट्री, इन द वर्ल्ड, उसकी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्कॉलर्स लाइक थॉमस पिकेटी जो हैं आप उनको कोट कर सकते हैं टू शो कि किस तरह से मार्क्सिज्म अभी भी कितना ज़्यादा रेलिवेंट है टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस इन द वर्ल्ड सो दैट द वर्ल्ड इज मच मोर इगैलिटेरियन, राइट। तो यहाँ पे जो है ऐसे एग्जाम्पल्स यूज किए जाने चाहिए। अगेन फासिज्म पे हार्डली एक क्वेश्चन आया है। फेमिनिज्म इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आई वुड सजेस्ट फेमिनिज्म को अच्छे से पढ़ के जाएं, देयर इज चांसेस फेमिनिज्म के आने के। पोस्ट मॉडर्निज्म अगेन एक बार जो है इन लास्ट 5 years आया है, बट अगेन पोस्ट मॉडर्निज्म कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइए लेस्ट इस पे एक क्वेश्चन आ जाए। नाउ एंड ऑफ आइडियोलॉजी प्लस एंड ऑफ हिस्ट्री, ये दोनों चीज़ों पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, एंड ऑफ हिस्ट्री क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट, इसके ऊपर पक्की क्लैरिटी होनी चाहिए। लास्ट पार्ट ऑफ पेपर 1 पार्ट ए पे आ गए हैं अब हम, इंडियन पोलिटिकल थॉट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ जो थिंकर्स है बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है, उनके ऊपर पक्का क्वेश्चन आएगा। नाउ यू हैव टू रियलाइज कि पेपर 1 पार्ट ए में इतना सारा पार्ट है, राइट, आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी आ रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी भी आ रही है, आईपीटी भी आ रही है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर पार्ट के लिए लिमिटेड ही स्पेस है, राइट, उससे ज्यादा स्पेस है ही नहीं। एंड अगेन आईपीटी को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं दी गई है, बट रिसेंट ईयर्स में बढ़ रहा है ट्रेंड। ठीक है, एंड जो क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं वो काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगेन इस बार क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो तीनों के बारे में आपने बात करनी थी, धर्मशास्त्र के बारे में बात करो, बुद्धिस्ट थॉट के बारे में बात करो, एंड अर्थशास्त्र के बारे में बात करो। ठीक है, इसके अलावा भी आप कोट कर सकते थे क्योंकि इंडिया वे करके आई थी एस जयशंकर की जो किताब है, उसके अंदर और भी सोर्सेज जो है कोट किए हुए हैं, तो आप उनके बारे में बात कर सकते हैं, राइट। पर्टिकुलरली सदर्न इंडिया से एपिक्स को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं फॉर एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भगवद गीता को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा डाइवर्सिफाइड आप एग्जाम्पल्स दे सकते थे उतना ज्यादा बढ़िया जो है आंसर होता। देन कौटिल्याज व्यूज ऑन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ठीक है, एक और कौटिल्या के क्वेश्चन आए हुए, तो कौटिल्या एंड मैकियावेली काफी ज्यादा एक हॉट फेवरेट है कौटिल्या का। ठीक है, अगेन बिकॉज ऑफ रीसेंट फोकस इंडिया को अब हम बोल रहे हैं रियलिस्ट स्ट्रैटेजी अपना रहा है, तो कौटिल्या विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौटिल्या की मंडल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, राइट। मंडल थ्योरी ऑन जो स्टेट के सारे वो हैं उनको पक्का ढंग से करके जाइए, राइट। देन श्री अरबिंदो, राइट, श्री अरबिंदो काफी रेलिवेंट हो सकते हैं, 150 years उनकी बर्थ एनिवर्सरी को हुए, तो पर्टिकुलरली अरबिंदोज व्यूज ऑन स्वराज, फ्रीडम एंड नेशनलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही नेशनलिज्म के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, तो अरबिंदो की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी टू नेशनलिज्म उसके बारे में आप पढ़ के जाएंगे तो पॉसिबली it will reap you benefits. Then गांधी के ऊपर आइडियोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ गांधीइज्म के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने कोट करने जिनके बारे में आपको पता है, राइट। तो गांधी के अंदर स्वराज का उनका जो आइडिया है,
सर्वोदय, ट्रस्टीशिप, राइट, ऑब्वियसली सत्याग्रह, सत्याग्रह में अहिंसा एंड नॉन वायलेंस, ऑब्वियसली इसको डिटेल में पढ़ के जाइए, ठीक है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली आपकी जो यूनिटी ऑफ एंड्स एंड मीन्स है प्लस राइट्स एंड ड्यूटीज, इनको भी कर जाइए। एंड साथ ही में एक और चीज, द रेलेवेंस ऑफ गांधी इन मॉडर्न टाइम्स, राइट, हाउ इज गांधी रेलेवेंट टुडे, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड जस्ट ब्रश अप ऑन विद मॉडर्न एग्जाम्पल्स, राइट, रेफरेंस टू मॉडर्न एग्जाम्पल्स डिफरेंट कंट्रीज में जो हो रहे हैं, इंडिया में जो सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं उनके रेफरेंस में ये याद रखना भी जरूरी है। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर इज अ हॉट फेवरेट। 2020 में भी उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लेके जो है क्वेश्चन आया था, पॉसिबली इस बार कास्ट सिस्टम को लेके जो है अगेन क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कास्ट को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही है, राइट। तो अगेन अंबेडकर जी के ऊपर पर्टिकुलरली उनका आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, राइट, एंड पर्टिकुलरली उनका जो कास्ट अनटचेबिलिटी एंड अनहाइलेशन ऑफ कास्ट का जो आइडिया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके आपने जाना है, ठीक है। तो आई होप इसके भी आपके नोट्स बने हुए हैं। जस्ट इन केस नहीं है, राइट, विच इज़ क्वाइट एन ऑर्डील, राइट, जो कि हो सकती है, प्रोक्योर कर लीजिए कहीं से नोट्स अगर हो सकता है, राइट। नोट्स जहाँ के भी आप रेफर कर सकते हैं, हमारे भी हैं, राइट, जो विच एवर यू फील, राइट, वहाँ से आप प्रोक्योर कर सकते हैं। या फिर इग्नू जो है, राइट, इग्नू के अंदर MPSC जो है उसमें सोशल एंड मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उनमें ये सारे थिंकर्स अवेलेबल हैं, तो आप वो इग्नू भी पढ़ सकते हैं, उससे फटाफट टेबल्स बना सकते हैं। IPT है, छोटा ही पार्ट है, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, तो सिर्फ उन थिंकर्स को पढ़िए जो कि दिए गए हैं। सैयद अहमद खान भी हैं सिलेबस में, MN रॉय भी हैं सिलेबस में, उन पे रिसेंटली इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, राइट। ऑब्वियसली 2014, 13, 12 में उन पे क्वेश्चंस आए हैं। सर सैयद अहमद खान एज मॉडर्नाइजर पे आपको एक एडिटोरियल मिल जाएगा, तो वो एडिटोरियल ज़रूर पढ़ जाना अपार्ट फ्रॉम इग्नू। एंड साथ ही में MN रॉय भी जो है, वेरी इंपॉर्टेंटली MN रॉय पर्टिकुलरली उनका जो रिविजन ऑफ मार्क्सिज्म था, एज वेल एज उनका जो आइडिया ऑफ स्टेट था, किस तरह से वो कंसीव करते हैं, कैसा स्टेट वो कंसीव करते हैं, एंड गांधी के साथ उनकी सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर ना, उसको भी कर जाइएगा। सिमिलरली गांधी में मैं एक चीज़ बतानी भूल गई, जो पंचायती राज उनका सिस्टम है, राइट, उसको आपने बहुत अच्छे से करके जाना है। पंचायती राज इज ऑल्सो समथिंग जो कि काफ़ी इशू में रहता है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो गांधी के व्यूज़ ऑन द पंचायती राज फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू गो अबाउट रिवाइजिंग दिस, किस तरह के सोर्सेज, फर्स्टली जैसे कि मैंने बोला, स्टिक टू योर नोट्स एंड रिवाइज देम रिपीटेडली। इफ यू हैपन टू बी वन ऑफ दोज चिल्ड्रन जिन्होंने से ईदर बहुत लंबा गैप आ गया था या फिर अभी तक कवर नहीं किया है ये पार्ट एंड प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, स्टिक टू 2 सोर्सेज, और इसके ऊपर बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। OP गौबा को रेफर कीजिए, अगर तो आपके पास नोट्स हैं या नोट्स कहीं से मिल जाते हैं, राइट, तो उनके आप नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर नोट्स नहीं मिलते हैं तो OP गौबा एंड इग्नू मटीरियल दोनों ही आपके WPT प्लस IPT के लिए अवेलेबल है। एंड मोस्टली सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके इग्नू मटेरियल में, जो ज्ञान कोश है ना, वहाँ पे आप फ्रीली जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट जो है sleepyclasses.com, उस पर भी आपको मिल जाएंगे दोनों WPT एंड IPT के डाउनलोड सेक्शन में। सो जस्ट इन केस आपने नहीं किया है, वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए एंड इट विल हेल्प यू। एंड नहीं तो OP गौबा वेरी क्विकली आपने पढ़ने हैं, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी पढ़ने की, एंड टेबल्स बना लीजिए ताकि क्विकली रिवाइज कर पाए इफ पॉसिबल। जैसे कि मैं बताया, टेबल्स एंड माइंड मैप्स, अगर आपको माइंड मैप्स बनाने नहीं आते हैं, हमारे PSI की प्लेलिस्ट के अंदर इनफैक्ट थिंकर्स के माइंड मैप्स दिए गए हैं, आप वो कॉपी पेस्ट कर लो, राइट, समझने के लिए। जिन थिंकर्स के नहीं है उनको आप फटाफट बना लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंटली, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेस्ट लिखिए, आंसर्स लिखिए, राइट। डोंट लुक एट आंसर्स जस्ट एज अ वे ऑफ प्रैक्टिसिंग। कई बार क्या होता है, अगर हमने उतना पढ़ा नहीं होता ना, मॉडल आंसर्स देख के भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, या फिर उस क्वेश्चन को का आंसर लिखने के लिए हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, जिसके कारण जो है हमारी रिविजन हो जाती है। बिकॉज अगर अभी आप सोचेंगे कि अभी मैं बैठ के सब कुछ पढ़ लूँ, राइट, जो आप पिछले 1 साल में नहीं कर पाए वो अब 2 महीनों में कैसे हो जाएगा ना, राइट। तो हमेशा रियलिस्टिक टारगेट सोचो, रियलिस्टिक गोल सोचो। सो आंसर राइटिंग को देखिए एज अ मीडियम ऑफ लर्निंग एंड इंश्योरिंग कि आप जितना पॉसिबल
कर सकते हैं, ज्ञान अंदर ले सकते हैं बिफोर द एग्जाम, उतना आप ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो है मेन कुछ ट्रेंड्स थे, स्ट्रैटेजीज थी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस थे ऑफ द 5 years जो कि इंपॉर्टेंट थे। राइट, दिस कवर्स ऑल पास्ट ईयर 5, तो 5 years में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऑन WPT, पॉल थ्योरी एंड IPT, वो मैंने डिस्कस कर लिए, वहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप इनको और लेना चाहते हैं, अगेन PDFs जो है अवेलेबल है ऑन द लिंक, यहाँ पे आप फ्री एक हमने कोर्स बनाया हुआ है ऑन द प्लेटफॉर्म, वहाँ पे जाके बस एनरोल कर लीजिए, फ्री एनरोलमेंट है, कोई पैसे नहीं है, एंड सारे PDFs जो है वहाँ पे अटैच्ड है, उनको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो होपफुली दिस माइट हैव हेल्प्ड यू। अगले संडे जो है हम पेपर 1 पार्ट B जो IGP वाला पार्ट है उसके पास ट्रेंड्स, पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चंस जो है थीमेटिकली देखेंगे, एंड अगेन सोर्सेज एंड कैसे क्विक रिविजन एंड स्ट्रैटेजी करें उसके बारे में हम बात करेंगे। राइट, सो बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट राइटिंग, ये जो है मेरी मेन एडवाइस रहेगी आपको, एंड होपफुली यू विल गेट थ्रू मेंस 2021 विद फ्लाइंग कलर्स।